जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्राचीन इतिहास के इस 8वें लेक्चर में हम लोग जैन धर्म और उसमें महावीर स्वामी के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे कि 100% क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज का यह टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैन धर्म के बारे में पढ़ने से पहले हम इसके बारे में जो भूमिका है उनके बारे में हम पहले कुछ जान लेते हैं। दोस्तों, जब मनुष्य अपने प्रारंभिक दौर से गुजर रहा था और अपने विकास की ओर बढ़ रहा था, तब उसके मन में जो है विभिन्न प्रकार के सवाल और जवाब उत्पन्न हुए, जैसे कि इस दुनिया का निर्माण किसने किया, मनुष्य का जन्म क्यों होता है, या किसी भी जीव का जो है जन्म क्यों होता है, अगर उनका जन्म होता है तो उनकी मृत्यु कब क्यों होती है। तो इन्हीं प्रकार के जो है तमाम सवाल और अवधारणाएं जो है मनुष्य के दिमाग में उत्पन्न हुए, और इन्हीं के बीच जो है ईसा पूर्व छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है उत्तरार्ध जो है गंगा के मध्य में जो है विभिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, और उन्हीं में जो है आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार के जो है संप्रदाय हुए, जिसमें कि आस्तिक यानी कि जो ईश्वर को मानते थे और नास्तिक जो कि ईश्वर को नहीं मानते थे। उन्हीं में जो है दो सबसे महत्वपूर्ण धर्म यानी कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म थे। तो आज दोस्तों हम जैन धर्म के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में जो है बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों देखिए, जैन धर्म के बारे में अब हम परिचय बारे में पढ़ते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि जैन शब्द जो है संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने अपने मन और वाणी और काया को जीत लिया हो उन्हें जो है जैन कहते थे। दोस्तों, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे, और उन्हीं तीर्थकों के बारे में हम जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो प्रथम तीर्थकर थे यानी कि जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, वहीं जो है जैन धर्म के संस्थापक भी थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक जो है ऋषभ देव थे। ऋषभ देव को जो है आदिनाथ और ऋषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जितने भी तीर्थकर यानी कि जो 24 तीर्थकर थे, उनके जो है प्रत्येक के अलग अलग प्रतीक होते थे, और उन्हीं में जो है प्रतीकों में सबसे पहले जो संस्थापक या तीर्थकर थे उनके प्रतीक वृषभ यानी कि बैल थे। और ऐसे ही जो विभिन्न पुराणों से हमें जो ये जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, तो जो बीच के जो है जितने भी तीर्थकर हैं उनके बारे में हमें मूल रूप से जानकारियाँ प्राप्त नहीं होती हैं। तो एग्ज़ाम पीरियड में जो है केवल पहले और 22वें 23वें और 24वें तीर्थकर से पूछा जाता है। दोस्तों देखिए, 22वां तीर्थकर जो थे वो अरिष्टिनेमी थे, और इनका जो प्रतीक था, इनका प्रतीक जो है शंख था। ओके फ्रेंड्स, शंख था। और जो हमारे 23वें तीर्थकर थे उनका नाम पार्श्वनाथ था, और इनका जो प्रतीक था पार्श्वनाथ का वो सर्पफण था। ओके दोस्तों, अब देखिए एग्जाम पीरियड में जो है पार्श्वनाथ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इनके बारे में हम थोड़ा जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ का जन्म जो है काशी वाराणसी में हुआ था, जो कि वर्तमान समय में जो है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। पार्श्वनाथ के पिता देखिए, इनके पिता का नाम आशीष सेन था, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। अगर हम ज्ञान प्राप्ति के बारे में बात करें पार्श्वनाथ के, तो पार्श्वनाथ को जो है ज्ञान प्राप्ति संवेद पर्वत, जो कि वर्तमान में झारखंड में स्थित है, वहाँ पर इनको जो है ज्ञान प्राप्ति हुई थी। देखिए, जो पार्श्वनाथ थे इनके अनुयायियों को नीर ग्रंथ कहा जाता था। पार्श्वनाथ में ध्यान दीजिएगा, जो जैन ग्रंथ था उसमें जो है टोटल 5 प्रकार की शिक्षाएं थी। 5 प्रकार की शिक्षाएं थी जिन्हें जो है पंच महाव्रत या अड़ुव्रत के नाम से भी जाना जाता है। तो इनकी जो 5 शिक्षाओं में प्रारंभ के जो 4 शिक्षाएं थी, वे शिक्षाएं जो है पार्श्वनाथ दी थी। पार्श्वनाथ ने जो है 4 शिक्षाएं थी, और 5वां जो शिक्षा था उसको जो है 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने दिया था।
ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिएगा, जो पार्श्वनाथ के 4 शिक्षाएं थे, वो पहला था अहिंसा, दूसरा था सत्य, तीसरा था अपरिग्रह, चौथा था अस्तेय, और जो 5वां शिक्षा था जैन धर्म का, वो शिक्षा जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, और ये 5वां शिक्षा जो है ब्रह्मचर्य था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, हम जैन धर्म के सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण तीर्थकर महावीर जो थे, महावीर थे, यानी कि सबसे जो अंतिम और 24वें थे तीर्थकर जैन धर्म के, उनका नाम महावीर स्वामी था। ओके फ्रेंड्स, अब हम जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनके बारे में हम पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। दोस्तों, इस पॉइंट से आपका क्वेश्चन एग्जाम पीरियड में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए, महावीर स्वामी का जो है बचपन का नाम जो है वर्धमान था, और महावीर स्वामी को जो है निगंठनाथ पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, महावीर स्वामी का जो है जो समय था वो 540 से लेके 468 ईसा पूर्व तक था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, महावीर स्वामी के हम जन्म के समय की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में, जो कि वर्तमान समय में बिहार में पड़ता है, वहाँ पर जो है महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। और प्रतीक यानी कि जो तीर्थकर महावीर स्वामी जैन धर्म के सबसे अंतिम और 24वें तीर्थकर थे, महावीर स्वामी का जो प्रतीक था वो सिंह था। तो आप लोग ये याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। अगर हम महावीर स्वामी की मृत्यु की बात करें तो महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व जो है 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगीर, जो कि वर्तमान समय में बिहार में पड़ता है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। ओके दोस्तों, देखिए, महावीर स्वामी की जो माता थी, उनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वज्जी संघ के ज्ञातिज्ञ कुल के प्रधान थी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अगर हम इनके पिता की बात करें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। और पत्नी के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जो महावीर स्वामी थे, उनकी पत्नी का नाम यशोदा था, और महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना, अनुज्या, इन्हीं को कहते हैं अनुज्या या प्रियदर्शन। ठीक, अगर हम दामाद की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जो महावीर स्वामी थे, इनके दामाद का नाम जामिली था, जो कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने थे। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी कौन थे, तो आप लोग बताएंगे कि जो जामली थे, यानी कि महावीर स्वामी के जो दामाद जामली थे, वो महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी बने थे। अब देखिए दोस्तों, अगर हम गृह त्याग के बारे में बात करें तो जो महावीर स्वामी थे, वो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदी वर्धन की आज्ञा से जो है गृह त्याग कर लिए थे। ओके दोस्तों, अब देखिए, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ज्ञान प्राप्ति। दोस्तों, जैन धर्म में जो है महावीर स्वामी जब ज्ञान प्राप्ति किए थे, तो जैन धर्म में उस ज्ञान प्राप्ति को जो है कैवल्य नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ज्ञान प्राप्ति के बारे में हम कुछ विशेष बात समझते हैं। 12 वर्ष की तपस्या के पश्चात जो है 42 वर्ष की आयु में जिरिम्भिक ग्राम में, जो कि रिजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर हम गणधर के बारे में बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि महावीर ने अपने जीवन काल में जो है एक संघ की स्थापना की थी, जिसमें जो है 11 अनुयायी सम्मिलित हैं, उन्हीं को जो है गणधर कहा जाता था। और जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी, उनका नाम चंपा था, जो कि नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। अगर एग्जाम में आपसे पूछ ले कि प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी, तो आप लोग बताएंगे कि प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो कि नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। अब देखिए दोस्तों, जो जैन धर्म है उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एग्जाम पीरियड में अक्सर पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें पहला पॉइंट है, जैन साहित्य को जो है आगम के नाम से जाना जाता है।
जैन साहित्य को जो है आगम के नाम से जाना जाता है, जिसमें जो है टोटल 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र, 1 नदी सूत्र एवं 1 अनुयोग द्वार है। ओके फ्रेंड्स, और इन आगम ग्रंथों की रचना जो है संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद की गई थी। देखिए हमारा अब अगला टॉपिक है, पॉइंट है, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को जो है सांख्य दर्शन से ग्रहण किया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि जो जैन धर्म थे, जैन धर्म ने जो है अपने आध्यात्मिक जो विचार थे वो किससे ग्रहण किया था? सांख्य दर्शन से। अब देखिए इसी में हमारा अगला पॉइंट आता है, प्रारंभिक जैन साहित्य जो है अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैन धर्म के जो है त्रिरत्न हैं। पहला है हमारा सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा जो है सम्यक आचरण। याद रखिएगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जैन धर्म में जो है टोटल त्रिरत्न है। त्रिरत्नों की संख्या 3 है। पहला है इसमें सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है आचरण। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आप लोग याद रखिएगा कि खजुराहो में जो जैन मंदिर था उनका निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रामाणिक अभिलेख जो है हाथी गुफा अभिलेख से मिलता है। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है, यापनीय जैन धर्म का संप्रदाय था। अगर एग्जाम में पूछ ले यापनीय क्या था, तो आप लोग, आपका ऑप्शन विभिन्न प्रकार के रहेंगे, तो आप लोग बताएंगे कि यापनी जो है जैन धर्म के संप्रदाय का था। ओके फ्रेंड्स, और देखिए हमारा अगला पॉइंट है, अणुव्रत सिद्धांत, श्यादवाद सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जैन तीर्थकर संभवनाथ एवं चंद्र प्रभु श्रावस्ती से संबंधित थे। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गंगा वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री एवं सेनापति जो है चामुंडा राय ने 974 ईस्वी में एक जो है, यहाँ सॉरी ईसा पूर्व है, 1 सेकेंड, चामुंडा जो है गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ का मंत्री एवं सेनापति, जिसका नाम जो है चामुंडा राय था, इसने जो है 974 ईस्वी में, यहाँ पर ईसी नहीं है, यहाँ पर केवल और केवल ईस्वी है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जो है बाहुबली जिनकी मूर्ति, इनको जो है गोमतेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। इस मूर्ति को जो है, बाहुबली की मूर्ति को जो है गोमतेश्वर की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। ये आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। तो इसका निर्माण कराया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में जो एक गोमटेश्वर का मंदिर था, इसका निर्माण कहाँ था, कहाँ पर किए थे? श्रवण बेलगोला, जो कि प्रेजेंट टाइम में कर्नाटक में स्थित है, यहाँ पर इन्होंने इसका निर्माण किया था, गोमतेश्वर मूर्ति यानी कि बाहुबली के मूर्ति का। और यहाँ पर जो है प्रत्येक 12 वर्ष में जो है महामस्तकाभिषेक किया जाता है। अब देखिए इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भद्रबाहु, ये बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो भद्रबाहु ने कल्प सूत्र को जो है संस्कृत भाषा में लिखा है, जिसमें जो है तीर्थकरों यानी कि जैन तीर्थकरों के जीवन चरित्र के बारे में है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो भद्रबाहु ने कल्प सूत्र की रचना संस्कृत में की थी, उसमें जो है जैन तीर्थकरों के जीवन के चरित्र के बारे में है। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने जो है रत्न मालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी, यानी कि जो अमोघ वर्ष था, इसने जो है रत्न मालिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसी में भगवती सूत्र जो है, ये भगवती सूत्र नामक क्या है, एक पुस्तिका है। भगवती सूत्र नामक पुस्तिका में जो है
महावीर स्वामी के जीवन का प्रकाश डालता है। और जो भगवती सूत्र है इसी में जो है 16 महाजनपदों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो आप लोग याद रखिएगा, देखिए एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि भगवती सूत्र जो है किस धर्म से संबंधित है, तो आप लोग बताएंगे कि भगवती सूत्र जो है जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें जो है महावीर स्वामी के जीवन के बारे में बताया गया है। और इसी पुस्तक यानी कि इसी रचना में जो है 16 महाजनपदों के बारे में भी उल्लेख मिलता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा इसी में नेक्स्ट टॉपिक है प्रसिद्ध जैन मंदिर। प्रारंभ में जो है जैनों ने जो है स्तूपों का निर्माण किया है और बाद में जो है मूर्तिकला मंदिरों का विकास हुआ। अब ध्यान दीजिएगा ये टॉपिक कि जो कुषाण काल में मथुरा जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, यानी कि जो एक कुषाण काल था, कुषाण काल का जो समय था उसमें जो है मथुरा जो कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, तो ये किसकी महत्वपूर्ण केंद्र था? जैन कला का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ओके फ्रेंड्स, और गुप्त काल में जो है जैन कला की मथुरा शैली उन्नत अवस्था में थी, इसमें जो है विभिन्न जो है जैन मंदिरों के नाम मिलते हैं। देखिए ये निम्न है, इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए जितने भी मंदिर हैं ये सभी जो है जैन धर्म से रिलेटेड हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि हम जितने भी मंदिरों के बारे में बता रहे हैं ये सभी जो है मंदिर जैन धर्म से रिलेटेड है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला है ऋषभनाथ मंदिर, दूसरा है जल मंदिर, तीसरा है दिलवाड़ा का जैन मंदिर और चौथा है पारसनाथ का मंदिर जैन मंदिर जो है, और अगला है कुमार ग्राम का प्राचीन मंदिर, दिगंबर जैन मंदिर, पारसनाथ का मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर, सोमनाथ मंदिर, श्री नाकोड़ा पार्श्वनाथ जैन मंदिर, श्वेतांबर त्रिलोकपुर तीर्थ आदि। ये जितने भी मंदिर हैं दोस्तों, एग्जाम में पूछ लेता है कि ये मंदिर, या आपका दे देगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर, या ऐसा कोई भी मंदिर दे देगा, या दे देगा कुमार ग्राम का मंदिर किससे रिलेटेड है, तो आप लोग बताएंगे कि ये सभी मंदिर जो है जैन धर्म से रिलेटेड है। अब देखिए दोस्तों, जो जैन धर्म है उसमें जो है जैन धर्म में दो महत्वपूर्ण जो है इम्पोर्टेंट देखिए पॉइंट है इसमें। पहला है, इसमें जो है दो प्रकार की संगतियां हुई थी। ध्यान दीजिएगा कि जो पहला संगति था ये 322 ईसा पूर्व में जो है पाटलिपुत्र, जो कि प्रेजेंट टाइम में बिहार में स्थित है, हुआ था, और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम जो है स्थूल भद्र था। ओके फ्रेंड्स, और ये जो पहला जैन संगति हुआ था, इसमें जो है जैन धर्म जो है दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। पहला है श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है 513 ईसा पूर्व, जो कि वल्लभ गुजरात में पड़ता है। अगर एग्जाम में दे देगा कि दूसरा जैन संगति कब हुआ, तो आप लोग बताएंगे कि 513 ईसा पूर्व वल्लभ में, जो कि प्रेजेंट टाइम में गुजरात राज्य में पड़ता है। और इस जो द्वितीय जैन संगति थी, इसके जो है अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रमण थे, और इसमें जो है कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। अगर एग्जाम में पूछ ले कि 11 लिपिबद्धों में किस जैन संगति में इसको लिपिबद्ध किया गया था, तो आप लोग बताएंगे कि जो जैन धर्म का दूसरा संगति था उसमें जो है कुल 11 अंगों को लिपिबद्ध किया गया था। सो दोस्तों, जैन धर्म से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जिनसे कि 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम में आपका हेल्प हो सके। सो दोस्तों, वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और समझेंगे। सो दोस्तों, तब तक के लिए
जय हिंद।